हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पोम, दैट इज अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो बच्चों, इससे पहले हमने नेल्सन मंडेला का चैप्टर कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन द थर्ड पोम। दो पोम में हमने पहले कही थी बच्चों। This is your third poem, A Tiger in the Zoo, written by George Leslie Norris। तो आप लोग कभी जू में, चिड़ियाघर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह से एनिमल्स को बड़े से केज में रखते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? टाइगर की। टाइगर इन द जू। तो आप यहाँ पे पोएट ने, लेस्ली नॉरिस ने कंपेयर किया है कि एक टाइगर है जो जू में है, चिड़ियाघर में है, और एक अपने नेचुरल हैबिटेट में है, फॉरेस्ट में है, जंगल में है। किस तरह से वो एंजॉय करता है। बट जो टाइगर किसमें है? जू में है, चिड़ियाघर में है। किस तरह से उसके लिए क्या है? कन्फाइंड एरिया है टू वॉक। तो क्या उसे गुस्सा आता है, रेज होता है, या वो एंजॉय करता है केज के अंदर? तो आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली अगर हमें कोई कमरे के अंदर बंद कर देता है बच्चों, तो क्या आपको अच्छा लगता है बच्चों? जब तक कि आप, क्योंकि आपको भी फ्रीडम चाहिए। क्लियर? तो कैसे उसका नेचुरल हैबिटेट है, वो एंजॉय करना चाहता है, किस तरह से लर्किंग करता है, शैडोज में छिपके डियर को या अपने शिकार को मारता है, एंजॉय करता है, इधर से उधर मूव करता रहता है। बट जो केस में है, किस तरह से गुस्सा आता है, बट वो कंट्रोल करता है, क्योंकि वो क्या है? बियॉन्ड द बार है, पीछे है, चिड़ियाघर के अंदर है। क्लियर? तो इसी को यहाँ पे लेस्ली नॉरिस ने कंपेयर करा है, the tiger in the zoo, and on the other hand tiger in their natural habitat। तो बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसी में से कोई क्वेश्चंस आपको पुट करेंगे। ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। तो कोई भी पोम पढ़ते हैं तो उसके जैसे पहले हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोम पढ़ी थी, डस्ट एंड स्नो एंड फायर एंड आइस। क्लियर? The next poem is your A Tiger in the Zoo, written by George Leslie Norris. Let's discuss about the author. Author कौन है बच्चों? George Leslie Norris was born on 21st May 1921 in South Wales. तो कब born हुए थे? He was born on 21st May 1921 in South Wales. His father George worked as a miner, but after First World War के बाद he became a milkman because of his declining health। क्यों उन्होंने माइनिंग का काम छोड़ के मिल्कमैन बन गए थे आफ्टर फर्स्ट वॉर? क्योंकि उनकी हेल्थ जो है क्या हो रही थी? डिक्लाइन हो रही थी, खराब हो रही थी। He published his first poem in 1938 at the age of 17. When he was 17 years old, so he published his first poem in 1938. When he was 19 years old, he joined the Royal Air Force during the Second World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बन गए थे? वो मिल्कमैन बन गए थे। उसके बाद ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोम इन 1938। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही जॉइंड रॉयल एयर फोर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एट द सेम टाइम ही जॉइंड द रॉयल एयर फोर्स। हिज वर्क्स हैव वन न्यूमरस अवार्ड्स। क्लियर? तो इनकी यही अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अ टाइगर इन द जू। So this is all about George Leslie Norris. Let's discuss the first stanza। तो यहाँ पे स्टैंजा हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आगे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एक आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको उसी में से आंसर लिखने। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, और उसको भी इजी होता है बच्चों आंसर देना। अभी हम इसको रीड करते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। तो सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। नाउ बिगिन द
first stanza, that is, he stalks in his vivid stripes. The few steps of his case on paths of velvet quiet in his quiet race. तो बच्चों रेस का मतलब क्या होता है? एंगर, गुस्सा. क्लियर? विविड, यहाँ पे स्टॉक्स मीन फॉलोज, विविड मीन ब्राइट कलर. तो यहाँ पे उसकी स्ट्राइप्स, सबने टाइगर देखा होगा, तो कई बच्चे होंगे जिन्होंने टाइगर देखा होगा, जू में भी देखा होगा आपने कि किस तरह से उसका कलर गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, उसमें स्ट्राइप्स होते हैं, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. किस तरह से वो वॉक करता है, अपने जो है उसकी बॉडी में कैसे हैं डिफरेंट ब्राइट कलर्ड के स्ट्राइप्स हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, और किस तरह से, क्योंकि एक केस है, लिमिटेड एरिया है उसके पास, और उसको वो इस तरह से चलता है, वॉक करता है ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. आपने बिल्ली देखी होगी बच्चों, कैट, तो उसके जो पॉज होते हैं कैसे होते हैं बच्चों? पंजे कैसे होते हैं उसके? पैडेड होते हैं. और कितनी चुपके से वो आती है जब उसको शिकार करना होता है. सेम जो है टाइगर या लायन होते हैं, उनके भी पैडेड फीट होते हैं, जस्ट लाइक वेलवेट से यहाँ पे कंपेयर किया है इन हिज क्वाइट रेस. अब गुस्सा आता है बट फिर भी वो कंट्रोल करता है, क्योंकि वो अपने पार नहीं दिखा पा सकता है या अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या है, उसका कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया है टू वॉक. क्लियर? तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे टाइगर है और किस तरह से यहाँ पे केस के अंदर है, एक लिमिटेड एरिया है, उसे गुस्सा आ रहा है बट स्टिल क्या है वो, ही इज क्वाइट, शांत है, क्योंकि अगर वो बाहर होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, तो वो आपको शो करता है कि स्ट्रेंथ दिखाता अपनी की क्या स्ट्रेंथ है. क्लियर? कितना पावरफुल एनिमल है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, टाइगर इन द जू. तो हर स्टेंजा में आप अपने आप जब हम पढ़ेंगे तो इट इज द पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि वेदर द टाइगर इज इन हिज नेचुरल हैबिटेट और इट इज इन द केस, या केस के अंदर है या अपने नेचुरल हैबिटेट में. तो यहाँ पे जो पोएट बता रहे हैं लेस्ले नॉरिस कि टाइगर कहाँ है बच्चों? पिंजरे के अंदर है. तो वही उन्होंने यहाँ पे ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है. हियर द पोएट सेज that the tiger that is confined in the zoo, confined का मतलब क्या होता है? लिमिटेड एरिया है उसके पास, moves around in the cage under his bright colored skin. तो यही बोला है यहाँ पे, he stalks in his vivid stripes. तो यही एक्सप्लेन करा है यहाँ. Here Leslie Norris says that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. He further says that the tiger can on कितने स्टेप्स लेगा बच्चों? तो ऑब्वियसली अगर आपको चलने के लिए बोलेंगे, रूम के अंदर चलने के लिए बोलेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होंगे बच्चों? लिमिटेड स्टेप्स होंगे, कन्फाइंड एरिया है, राइट? तो सिमिलरली अगर हम केस में किसी टाइगर को या लायन को या किसी भी एनिमल को बोलेंगे टू वॉक, तो क्या कितना डिस्टेंस रहेगा उस पर? कन्फाइंड एरिया रहेगा एक. क्लियर? अगर उसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देंगे तो वो कई स्टेप्स जो है कवर कर सकता है. तो यहाँ पे पोएट ने ब्यूटीफुली ही फर्दर सेज दैट द टाइगर कैन take only a few steps because the cage is small and it is not easy to move in it. तो आसानी होती है बच्चों, अगर एक आपको छोटे से शेल में रख देंगे तो आप क्या उसमें मूवमेंट फ्रीली कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते. सेम यहाँ पे टाइगर को बोला है कि व्हेन ही इज इन द केज, तो उसके पास क्या है, एक लिमिटेड एरिया है, कन्फाइंड एरिया है, एंड इट इज नॉट इजी फॉर हिम टू मूव in it. Clear? One cannot hear his footsteps, क्योंकि उसके क्या होते हैं? वेलवेट फुट होते हैं या फीट होते हैं. तो आप कैसे उसके क्या आवाज सुन सकते हैं बच्चों? नहीं सुन सकते, क्योंकि क्या बताया उन्होंने? पैडेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. और किससे कंपेयर करा है? वेलवेट से. तो वन कैनॉट हियर हिज फुटस्टेप्स because he has very soft feet like velvet, because of which there is
नो साउंड ऑफ द टाइगर फुट स्टेप। तो आवाज नहीं आती। अगर आप, जैसे अभी मैंने बताया कि बिल्ली से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि बिल्ली को सबने देखा होगा कि चुपके से किस तरह से आती है और फिर जो है अपने प्रे को पे अटैक करती है। क्लियर। सेम इनके भी पैडेड फीट होती हैं और उनसे कोई आवाज नहीं आती है। तो यहाँ पे एक जो है वेलवेट क्या होता है, एक सॉफ्ट क्लोथ होता है, उससे यहाँ पे कंपेयर करिए। क्लियर। There is no sound of the tiger's footsteps. The tiger tries to control his anger quietly, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो एक नेचुरल हैबिटेट है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हमें कोई कमरे में लॉक कर देता है या बंद कर देता है, तो आपको गुस्सा आएगा ना बच्चों, बट आप क्या करेंगे? यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर क्वाइटली, क्योंकि आपके पास नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए नहीं है। सिमिलरली टाइगर क्या है, उसको अपना गुस्से को क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि उसका एरिया क्या है, इट इज कन्फाइंड। क्लियर। The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. He is angry, गुस्सा आ रहा है उसको, because he is not free. क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि उसे हमने लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है इन द केज। He wanted, obviously सब चाहते हैं कि he wants to go out, फ्रीडम चाहिए सबको, बट हमने उसको क्या करा है, लॉक करा है। दैट इज वाई उसको क्या आ रहा है, ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा टाइगर किसके अंदर है बच्चों? जू के अंदर। टाइगर इन द जू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, ये एक कंफाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया। क्या हो रहा है, इसे गुस्सा आ रहा है, बट उसने क्या करा है, अपने आप को कंट्रोल। ही इज एंग्री। क्यों है एंग्री? बिकॉज ही इज नॉट फ्री, ही इज इन द केज। हमने इसको बंद करके रख रखा है, उसका फ्रीडम हमने छीन रखा है, बिकॉज ही इज नॉट फ्री। क्लियर। ही इज एंग्री, बट क्यों है? बिकॉज ही इज नॉट फ्री, क्योंकि हमने उसे फ्री नहीं छोड़ा है। उसको अपने ब्राइट कलर के साथ किस तरह से वो वॉक कर रहा है, उसकी मजबूरी है। यू कैन से द पोएट सेज दैट द टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द जू moves around in the cage under his bright colored skin। तो जू आपने देखा होगा, लाइन भी देखा होगा, आपने टाइगर भी देखा होगा। अगर आपने जू में नहीं देखा होगा तो सारे बच्चों ने पिक्चर में जरूर देखा होगा, बुक में जरूर देखा होगा कि टाइगर कैसा होता है। और हमने यहाँ पे भी आपको दिखाया है कि किस तरह से टाइगर की पिक्चर दिखाई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, तो इस तरह से वो फ्रीली एंजॉय करेगा अपने नेचर को, नेचुरल हैबिटेट को। बट अगर वो यहाँ पे है, जू के अंदर है, तो उसे गुस्सा आ रहा है, बट अपने गुस्से को क्या कर रहा है, उसने कंट्रोल करा है। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों बताया गया है, टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट, और यहाँ पे बताया गया है कि टाइगर इन द जू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से उसका ब्राइट कलर्ड स्किन है, उसमें स्ट्राइप्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, वो चुपचाप अपने गुस्से को उसने कंट्रोल किया हुआ है। इन द नेक्स्ट स्टैंडा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब लर्किंग इन शैडो का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वो चुपचाप से किसको देख रहा है, अपने प्रे को, अपने भोजन के लिए जो है शैडो में। आपने टाइगर को देखा होगा कि इसमें स्ट्राइप्स होती हैं, तो छिपने की कोशिश करता है, टू बी हिडन एज टू वेट, मतलब इंतजार करना, एक चुपके से घात लगा के किसी पे अटैक करना, दैट इज योर लर्किंग। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। छिप जाता है किसमें? शेडो में, जिससे कि जो है डियर आ रहा है या कोई उसे देखे ना और फिर चुपके से क्या करे, अटैक करे। तो लेट्स रीड द स्टैंजा, देन वी एक्सप्लेन इट। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterfall where plump means mota, deer pass. Deer means
हिरन। तो डियर और डियर में बच्चे कंफ्यूज ना करें, DEER और DEAR। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। किसके पीछे छिपता है, हिडन होता है लंबी लंबी ग्रासेस के बीच में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। क्लियर? क्योंकि उसकी स्ट्राइप्स ऐसे होते हैं और बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो उसमें लर्किंग करता है, छुप जाता है। और किसके इंतजार में बच्चों, कि कोई जो है एनिमल आए नियर द वाटर होल, पानी का कोई जो है सोर्स हो वहां पे, और वहां पे आके वो पानी पिए और ये सडनली अटैक करे। नियर द वाटर होल वेयर प्लम, प्लम मीन्स फैट, मोटा, डियर पास, कोई जो है हिरन वहां से पास हो और वो उस पर अटैक करे। The poet says that if this tiger was free, तो उन्होंने कहा अगर मुझे कोई फ्री छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर के अंदर था, उसके पास लिमिटेशन थी, हर चीज की लिमिट थी, पार्क शो नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कन्फाइंड एरिया था, ज्यादा चल नहीं सकता था क्योंकि लिमिटेड एरिया था। बट यहाँ पे बोला ही शुड बी लर्किंग शेडो, कि अगर मुझको जो है फ्री छोड़ देंगे तो मैं क्या करूंगा, शेडो में छुप जाऊंगा। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्या बता रहे हैं बच्चों, टाइगर किस में है, नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट। क्लियर? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कितना फ्रीली मूव कर रहा है टाइगर, जहां मर्जी है उसके वो जा रहा है, लर्किंग कर रहा है इन शैडो, छिप रहा है लॉन्ग ग्रासेस में। द पोएट सेज दैट इफ दिस टाइगर वाज फ्री ही वुड हैव hid himself behind the long grass, लंबी लंबी जो है ग्रासेस के पीछे छिप सकता है। ग्रास नियर द वाटर बॉडीज, अगर कोई जो है पानी का स्रोत है वहां पे या वाटर बॉडीज हैं उसके पास, किसमें, लॉन्ग ग्रासेस में, he can hid himself so that he could easily catch a deer in order to have it as its food। और इजीली किसको पकड़ सकता है, अपने खाने को, जो ऑब्वियसली उनका क्या है, ये एक चेन हमारी चलती है नेचर में, आपने देखा होगा अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे उनको अपना फूड लेने के लिए ऑब्वियसली ही किस तरह से इट इज इजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि फ्रीली हमने छोड़ दिया। क्या केस के अंदर वो इजीली अपना खाना ले सकता, वो डिपेंड किस पे होगा, अपने ऑनर पे डिपेंड होगा कि वो जब मुझे खाना देगा तभी मैं खा सकता। बट जब नेचुरल हैबिटेट में है तो वो इजीली अपने आप को hid himself behind the long grass near the water body so that he could easily catch the food या कैच अ डियर, और कोई भी एनिमल है, बट यहाँ पे डियर मेंशन करा है तो हमने यहाँ पे डियर ही यूज करेंगे, कोई सा भी एनिमल हो, क्योंकि सबको पता है हिरन कितना सीधा जो है हर्बीवोरस जो है एनिमल होता है, और किस तरह से ही कुड इजीली कैच अ डियर इन ऑर्डर टू हैव it as its food. Clear? Basically, the poet wants to say that the actual life of a tiger is to live in jungle. तो हैबिटेट क्या है उनका, नेचुरल हैबिटेट क्या है, ऑब्वियसली जंगल है, फॉरेस्ट। तो हम किसी को अगर जबरदस्ती कैद करके रखेंगे तो ऑब्वियसली वो खुश होगा बच्चों, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उसको दिस टाइगर वॉज सेट फ्री, अगर उसको छोड़ देते हैं फ्री, ही वुड हिड हिमसेल्फ, क्या करेगा वो, अपने आप को छिपाएगा, कहाँ छिपाएगा, बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज। क्यों करेगा, सो दैट ही कुड इजीली कैच टाइगर और catch a deer or any animal in order to have its food. Basically, a poet wants to say that actual life of a tiger is to live in the jungle, where he could catch his prey and to eat it, but the tiger in the cage cannot do so. पिंजरे के अंदर बंद है तो क्या वो अपना खाना खुद ले सकता है, नेचुरली अपना पकड़ सकता है, कैच कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। जब तक कि हम उसको, टाइगर को क्या नहीं करेंगे, फ्री नहीं छोड़ेंगे, हम उनको कैद नहीं करके रखेंगे, तो हम दोनों
पिक्चर को देख सकते हैं, द टाइगर इन द जू, एंड सेकंड पैराग्राफ क्या है, द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपना लॉन्ग ग्रास में अपने आप को हिट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? सो दैट ही कुड इजीली कैच द deer or other animal to have its food। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड योर लर्किंग। तो यहाँ पे एक लर्किंग वर्ड है कि किस तरह से उसने अपने आप को हाइड करा है, छुपा रखा है। कहाँ पे? बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास। क्लियर? तो अभी हमने दो स्ट्रेंजर पढ़े हैं बच्चों। एक हमने पढ़ा है क्या कि टाइगर इन द जू, हमने उसको कैद करके रखा है। किस तरह से उसको गुस्सा आ रहा है, बट ही इज क्वाइट, चुप है। और किस तरह से अपना नेचुरल जो है खाना जो है अपने आप नहीं ले सकता, डिपेंड है। बट व्हेन ही वाज सेट फ्री, तो किस तरह से ही कुड कैच इजीली हिज फूड। तो यहाँ पे पिक्चर से आपको और अच्छी से समझ में आएगा। तो इस तरह से फ्रीली मूव करें, जहाँ है वहां जा सकते हैं। बट अगर केस के अंदर है तो उन्हें पता है कि उनकी लिमिट है, कन्फाइंड एरिया है, और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। दैट इज वाई ही कंट्रोल, क्या करते हैं? कंट्रोल एंगर, गुस्से को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेंजा ही शुड बी स्नार्ली, क्या होता है? गुर्राना। अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब फिर से यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्री होता है तो क्या करता है कि वो, अगर उसको यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली किधर की साइड जाते हैं? वो विलेज की साइड जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने कई बार न्यूज में देखा होगा कि कोई टाइगर चला गया या कोई वाइल्ड एनिमल किस तरह से गांव की तरफ चले जाते हैं और वहां पे उनके डराते, उनको टेरराइज करते हैं और कई बार अटैक करते हैं। क्लियर? Snarling means warning sounds made by animals. Roaring, bearing means uncovered. Fangs means sharp teeth of animals। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? फैंग्स है। यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है ये बच्चों? फैंग्स है, शार्प टीथ है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बता बोला है यहाँ पे पोएट ने? फर्दर द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर, अगर टाइगर क्या है? would have been free, he would have snarled around the houses located at the outskirts of the forest। जो जंगल के किनारे, जंगल के जो है आउटस्कर्ट होता है, बाहरी जो है एज होता है, वहां पे जो गांव रहते हैं उनको वहां जाके क्या करते हैं? वो स्नॉल करते हैं, टेरराइज करते हैं, डराते हैं। He would terrorize people with his sharp tooth and claws। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? Bearing means his white fangs। तो bearing means uncovered, और मुंह निकालते हैं। जब वो मुंह खोलेंगे तो ऑब्वियसली जब स्नॉल करेंगे तो सारे लोग डर जाएंगे। ऑब्वियसली अगर शेर है, चाहे कोई भी जानवर है, वाइल्ड एनिमल है, आपके सामने आके स्नॉल करेगा तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? फ्राइटेंड तो हर कोई होगा, डरेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? वो टेरराइज करते हैं लोगों को विद हिज शार्प टूथ एंड क्लॉथ, पंजों से। दिस वुड क्रिएट fear among the people living in the villages। और इससे क्या होगा? एक डर जो है किसके सामने आएगा? among the people, जो लोग वहां पे रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, living in the villages, गांव में। तो ऑब्वियसली अगर आप जो है कोई जानवर को उसका खाना नहीं मिल रहा है नेचुरल हैबिटेट, जैसे आजकल क्या हो रहा है बच्चों? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट क्या है या जंगल क्या है? उनका नेचुरल हैबिटेट है। तो अगर हम वाइल्ड एनिमल से उनका शेल्टर छीनेंगे, उनका भोजन छीनेंगे, तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे बच्चों? दे मूव टुवर्ड्स द आउटस्कर्ट, विलेजेस की तरफ जाएंगे, और फिर वहां पे वो अटैक करेंगे या टेरराइज करेंगे। और किस तरह से करेंगे? सबको जो है नेचुरली उनको अपने फैंग जो है, टूथ दिखाएंगे, शार्प टूथ दिखाएंगे या क्लॉथ की,
और समटाइम दे अटैक, राइट, अटैक करते हैं एंड क्रिएट एक डर जो है वो क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट अ फियर among the people living in the villages. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, कि किस तरह से ये आउटस्कर्ट में जा रहा है, मे बी अपने भोजन, अपने प्रे को ढूंढते ढूंढते कहाँ पे जा रहा है, विलेजेस की तरफ जा रहा है। और सडनली वहां पे जो सीन देख के, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट तो मिलेगा नहीं, वहां पे घर मिलेंगे, तो थोड़ा सा फ्राइटेंड भी होता है और उस वजह से इट क्रिएट, और वहां पे वो क्रिएट करता है, टेरराइज करता है किसको, पीपल को, विद शार्प टूथ एंड क्लॉ से। और ये क्रिएट करता है, इट वुड क्रिएट, क्या करता है, फियर, डर among the people living in the villages. क्लियर? तो अभी हमने तीन स्ट्रेंजर्स पढ़े बच्चों। यहाँ पे भी टाइगर कहाँ है, नेचुरल हैबिटेट। तो फर्स्ट स्ट्रेंजा में हमने देखा कि कहाँ पे था टाइगर, अब जू में था, पिंजरे के अंदर था, एक कन्फाइंड एरिया था उसके पास, और उसको गुस्सा आ रहा था, बट उसने क्या करा था, कंट्रोल करा हुआ था अपने गुस्से को। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है, सेकंड स्ट्रेंजा में हमने देखा टाइगर कहाँ था, अपने नेचुरल हैबिटेट में था, किस तरह से लर्किंग कर रहा था, अपने आप के, अपने हाइड कर रहा था, हिड हिमसेल्फ, किस में कर रहा था, लॉन्ग ग्रासेस में। क्लियर? क्यों कर रहा था, टू कैच द फुट, टू कैच द डियर। क्लियर? तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से अपने आप को हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर बॉडी, सो दैट he could catch, easily catch a deer or any other animal. थर्ड स्टैंडर्ड भी हमारा क्या है बच्चों, नेचुरल हैबिटेट है, किस तरह से दे मूव टुवर्ड्स द आउटस्कर्ट, विलेजेस की तरफ मूव करते हैं, एंड दे स्नॉट अराउंड द हाउसेस, गांव वालों को डराते हैं, जितने भी लोग रहते हैं वहां पे, located at the outskirts or edge of the forest, he would terrorize people with his sharp tooth and claws, create fear among the people living in the villages. तो ये वाली न्यूज तो सारे बच्चों ने सुनी भी होगी कि किस तरह से टाइगर, सम टाइम आपने बेयर की भी देखी होगी, भालू भी कई बारी जो है चले जाते हैं आउटस्कर्ट में, और किस तरह से दे टेरराइज द पीपल। In the next stranger, but he is locked in a concrete cell. Concrete means a small cell, right? छोटे से सेल में. His strength behind bars. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइगर इन द जू। टाइगर किस में है, केज में है, टाइगर इन द केज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, but he is locked in the concrete cell, his strength behind bars. क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकता, अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो किसमें है, पिंजरे के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग जाते हैं और आप, तो वो इग्नोर करता है विजिटर्स को। क्यों करता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है, और दैट्स द रीजन ही इग्नोरिंग, क्या इग्नोर करता है किसको, ही इग्नोर विजिटर्स। क्लियर? तो यहाँ पे बताया है टाइगर किस में है, जू में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंक्रीट अ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या है, वो एक छोटे से सेल में है, और उसकी जो ताकत है वो कहाँ है, बिहाइंड बार्स है। वो उतना फ्रीली मूव नहीं कर सकता जितना वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया है कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, में एक छोटा सा सेल है। नाउ द पोएट कम्स to the reality of tiger that is inside the cage. He says that tiger is confined. क्या है confined? In a strong cell. अब ऐसा तो नहीं है ना कि छोटा सा लकड़ी का उसका बना देंगे, क्योंकि सबको पता है टाइगर और लायन कितने पावरफुल एनिमल हैं, कितने स्ट्रांग है।
तो उनका जो सेल होता है वो किसका बना होता है, कंक्रीट सेल। तो कंक्रीट सेल में अ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। अदरवाइज वो क्या करेगा, तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो वो क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है क्या है बच्चों, he is locked in a concrete cell। तो बच्चों अगर आपको किसी रूम में लॉक कर दिया जाएगा तो क्या आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको खेलने का मन करता है तो अगर कमरे में मम्मी कहेंगे कि नहीं भाई तुम्हें एक दिन 2 दिन ही भेजेंगी, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा बच्चों, क्योंकि आपका मन का है, खेलने का है, राइट। और आपको कमरे के अंदर जो है बंद कर दी। छीन जो है अगर उनको केज के अंदर रखते हैं, पिंजरे के अंदर रखते हैं, और उनका जो है उनसे नेचुरल हैबिटेट हम छीन देते हैं, तो क्या वो खुश होंगे, ऑब्वियसली नहीं। कि स्टैंड बिहाइंड बार टॉकिंग द लेंथ, और कितना मूव करेंगे जितना उसका एरिया है। क्लियर। नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी। और रियलिटी क्या है, ऑफ द टाइगर दैट इज इनसाइड द केज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर कहाँ है, केज में। ही सेज दैट द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेट। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केज के अंदर है, चिड़ियाघर में है, और कहाँ पे है वो, केज के अंदर है। क्लियर। The tiger is confined in a strong cell which is made of a strong building material। ब्रिक का है, सीमेंट का है, स्ट्रॉन्ग बना है। तो अगर आप कभी जू में गए हैं तो क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम कोई चीज देखते हैं तो जल्दी से हमारी समझ में आता है। क्लियर। तो अगर आपको मौका मिलता है तो जरूर जाएं और देखें कि किस तरह से एनिमल्स को हम केज में रखते हैं, जू में रखते हैं, तो क्या वो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। तो हमें ये सारी बातों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि उनका नेचुरल हैबिटेट हमें छीनना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बच्चों के घर में तोते, चिड़िया जो है हम लोग पिंजरे में रखते हैं, केज में रखते हैं, तो क्या वो हैप्पी होते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और टुमारो जो है, कल मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि कौन से एनिमल आपके घर में है, पिंजरे के अंदर है, क्या वो खुश हैं या नहीं है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस